Hello dear students, here we are continuing with the respiratory system. So in the next of respiratory system is respiratory bronchioles, or we can say terminal bronchioles and the alveoli. So here is the structure of the alveoli, you can see here. So we are going to study about the respiratory bronchioles and the alveoli. So structure within each lobe, the lung tissue is divided by fine sheets of connective tissue into लोब्यूल्स. जो स्ट्रक्चर है एल्वुलाई के अंदर में, ईच लोब के अंदर में, वो फाइन शीट्स जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें वो डिवाइडेड है, इनटू द लोब्यूल्स में वो डिवाइडेड है. और जो ईच लोब्यूल है दैट इज़ सप्लाइड बाय द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना. सो लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, और लोब्यूल्स में जो आपका ब्रांच गया है ब्रोंकाई का, दैट इज़ कॉल्ड दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, विच फर्दर सब डिवाइड इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वुलाई. और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है फिर वो सब डिवाइड हो जाता है आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, देन इट डिवाइड्स इनटू द एल्वुलर डक्ट एंड लास्टली in the large number of alveoli. These distal respiratory passages are supported by a loose network of elastic tissue in which macrophages, fibroblast, nerve and the blood vessels are embedded. और जो respiratory passage है, जो लास्ट जो नेटवर्क है ना, आप हमारा जो जहाँ पर एल्वुलाई और आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, सो इट इज़ सपोर्टेड बाय द लूज नेटवर्क ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड इन विच द मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और नर्व और ब्लड वेसल्स जो है इसी में ही एम्बेडेड रहते हैं. नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन made up of the alveolar wall and the capillary wall fused together, और this is called the respiratory membrane. So जो capillary wall जो है वो exactly alveolar wall के साथ fused रहता है, एकदम close network बनाता है. So exchange of gases जो है आपके alveoli के पास में होता है, और because आपका alveolar wall और capillary का जो wall है, blood vessels का जो capillary का wall है वो एकदम close approximation में होता है एक दूसरे के, that's why दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, respiratory membrane बोलते हैं. There are septal cells in the alveoli that secrete surfactant, a phospholipid fluid that prevent alveoli from drying out. So alveoli में यहाँ पर स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी सेप्टल सेल्स. और ये जो सेल्स होते हैं एक फॉस्फोलिपिड सिक्रेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी सर्फेक्टेंट. और जो सर्फेक्टेंट फ्लूइड है वो एल्वुलाई को ड्राई होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. सो एल्वुलाई कोलैप्स नहीं होता है. ठीक है. So this is about the structure of respiratory bronchioles and the alveoli. Okay, so respiratory bronchioles जो है exactly आपका जब हमारे लोब में गया है आपका ब्रोंकस डिवाइड होकर के, तो लोबर ब्रोंकाई बना, ब्रोंक्यूल्स बना, ब्रोंक्यूल्स फिर ईच लोब में जब एंटर करता है दैन इट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर के एल्वुलर डक्ट बनते हैं, और एल्वुलर डक्ट जो लास्ट में क्या बनते हैं, आपके एल्वुलाई बन जाते हैं. ठीक है. और आपका जो एल्वुलाई है वहाँ पर आपका क्लोज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बेड रहता है, जहाँ पर एग्जैक्टली एक्सचेंज होता है गैसेस का, और इसको हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो डायग्राम में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख लीजिए. सो यहाँ पर आपका लास्ट जो है आपका टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स है वो दिख रहा है आपको. यू कैन सी हियर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ओके. सो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से बेटा, और ये है आपका एल्वुलाई, एयर सैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं. और जो एल्वुलाई है वो एग्जैक्टली आपका क्लोज कैपिलरी नेटवर्क से एकदम एम्बेडेड रहता है. आप देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में कि यहाँ पर कैपिलरी का क्लोज नेटवर्क है. ये एग्जैक्टली कैपिलरी बेड जो है एग्जैक्टली पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के फॉर्मेशन वाली ही कैपिलरी बेड है. सो आपका क्लोजली एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं एल्वुलर सैक और जो कैपिलरी वॉल है वो. और आपका जब दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, सो आपका ये वाला डायग्राम हम लोग देखेंगे, दिस डायग्राम. सो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देखिए, ये एल्वुलाई का मेम्ब्रेन और ये जो है कैपिलरी का मेम्ब्रेन. यहाँ पर दो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है. सो दीज टू मेम्ब्रेन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो एल्वुलाई से आप लोग देख रहे हैं एरो डायग्राम ब्लैक वाला, जिसमें ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जा रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चले जा रहा है, एल्वुलाई में चले जा रहा है. सो दीज टू मेम्ब्रेन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज दी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. एल्वुलाई का मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन जो इसको क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में है, दोनों मिल करके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ द एल्वुलाई. सो
फंक्शन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो मेन फंक्शन जो है एल्वुलाई का दैट इज़ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमने डायग्राम में देखा। ऑक्सीजन को अपने में ले लेता है ब्लड वेसल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में से एल्वुलाई को दे देता है, ठीक है। सो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ सेकेंड फंक्शन इज़ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स है उससे हम क्या देते हैं, डिफेंस देते हैं। और सबसे स्पेशल फीचर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या नहीं होता है, सीलिया और गॉबलेट सेल प्रेजेंट नहीं होता है। सो कैसे ये बीट करके आउट करेगा और कैसे गॉबलेट सेल जो है म्यूकस सीक्रेट नहीं करेंगे, तो कैसे स्टिक होगा उसमें डस्ट पार्टिकल। सो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर मैक्रोफेजिस प्रेजेंट रहता है, एल्वुलाई में मैक्रोफेजिस प्रेजेंट रहता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्या देता है, डिफेंस देता है। नाउ नेक्स्ट इज वार्मिंग एंड दी ह्यूमिडिफिकेशन। सो वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से एल्वुलाई तक ये वाला फंक्शन जो है क्या होता है, परफॉर्म होता है। सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वुलाई।